हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हरे दिए। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। जो मैं सा जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत ना करिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। बोलो सच दरबार की जय हो, बोलो श्री गणेश भगवान की जय हो। चलिए आइए सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरि ओम। ओम वेद गुंहभिः प्रजानन्दस्वीर गुणगण स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुतने लोक सन्नवय सग्ने अग्ने प्रजा बहुलां मे करोत्वं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायतः श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। की दंती दयावंती चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। की दंती दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अलग अलग घबराओ। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन को भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा को आँख देते कोड़िन को काया अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सूर शाम शरण आए सबल की जो सेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी दीनन की लाज राखो शंभु सुत वारी कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती पिता महादेवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला चकुलदालकायै कपालमाला सस्यशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव शर्मा मम देव देवं
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीरांजनम न संतुष्टो जल उतारिए ना होई। बोलो आप लोग, बिना सत्संग विवेक ना होई। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती बताइए, बोलो। अच्छा ये बताओ, शादी की खुशी कितने लोगों को होती है? शादी की खुशी कितने लोगों को होती है, बोलो। अरे जितने लोगों को होती है हाथ उठाओ, मुझे तो बहुत होती है। अरे अपनी शादी नहीं, प्रभु की शादी के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी तो हो गई। भगवान की शादी की सबको खुशी होती है। तो आपको एक दिन मिल रहा है कल मार्केटिंग करने को, है? कल जाओ, अच्छी अच्छी शॉपिंग वॉपिंग करके आइए। परसों विवाह करना है शंकर जी का, है ना? परसों विवाह करेंगे आप और हम लोग मिलके सब। बड़े ऐसा विवाह करना कि पूरा छिंदवाड़ा देखता रहे, ठीक है? घर की शादी में आप लोग पूरा 2-4 महीना लगा देते हो तैयारी करने में। शंकर जी की शादी में ना दहेज भी डलता है। और दहेज बताऊं कौन सा? सोना, हीरा, घर, 4 व्हीलर, ऐसी चीज दहेज डलता है, ठीक है? तो ये सब डालना। बर्तन कहाँ करेंगे हम लेके? तो विवाह परसों शिव जी का रहेगा। सब माताओं से और भैयों से मेरा आग्रह है, कोशिश करें कि सारी मातृ शक्ति परसों के दिन। अब साड़ी का कलर अगर बताऊंगा तो कहेंगी माताएं हमने तो विवाह के लिए और कुछ डिसाइड करके रखे, है ना? उसके बाद भी लेकिन मैं बता देता हूँ भाई, कोशिश करना परसों के दिन पूरे माताएं जितने भी आती हैं शादी में लाल श्रृंगार करके आएंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना? बाकी तो फिर आप लाल पीली हरे भक्त हो। शिव महापुराण की कथा अगर भाव से सुन रहे हो तो परसों के दिन आप अपने घर के द्वार में आम की पत्ती के तोरण और केले के पत्ते से भगवान का विवाह अवश्य करें, ठीक है? अपने घर के द्वार पे आम की पत्ती, वैसे भी देखिए आम की जो पत्ती की जो तोरण है ना, हर व्यक्ति को हफ्ता में 10 दिन में अपने घर के द्वार पे बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम घर पे कोई कथा पूजा करें तभी आम की पत्ती तोरण लगाएं। आम की पत्ती की तोरण का बड़ा महत्व है। जैसे ही आपके आम की पत्ती की तोरण आपके घर में सूख जाए तो उसे निकाल दो और तुरंत नई लगा दो। सदा घर के द्वार पर आम की पत्ती की तोरण होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते, इस शास्त्र बताता है कि आम की पत्ती जिस घर के द्वार पर सदा लगी होती है उस घर के सारे लोग सदा हरे भरे बने रहते हैं, सदा हरे भरे होते हैं। और आम की पत्ती की बड़ी विशेषता है। जैसे हवन में आम की लकड़ी ना हो तो हवन अधूरा कहा जाता है, उसी प्रकार आम की पत्ती अगर पूजा में ना लगाए ना चढ़ाएं, कलश पे आप 5 आम की पत्ती न रखें। देखिए लोग कहते हैं कि आम की पत्ती कलश में 5 ही लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। आम की पत्ती 5 के ऊपर 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए तो भी शुभ ही कहा जाता है।
कुछ लोगों को हमने देखा है, अगर 6 पत्ती हो जाती तो तोड़ देते हैं, 7 हो जाती है तो तोड़ देते हैं, नहीं 5 ही लगाओ। जितना ज्यादा आप अपने घर को हरा भरा बनाकर रखोगे, जितना ज्यादा आप अपने घर के द्वार पे हरे पेड़ पौधे लगाकर रखोगे, उतना ही आपके घर के लोग भी सदा हरे भरे बने रहेंगे। ये मैं नहीं कहता, इस शास्त्र कहते हैं और सुनते हैं। सुनते हो? मैं सत्य बताना, कथा को सुनकर कितने लोग परिवर्तन कर रहे हैं? बोलो, हमें ना लग रहा हुए? कुछ पीना है, कुछ पीना है। प्यारे, एक बड़ी सुंदर कथा बता रहा हूं। अमृत कलश पीने से, ध्यान से सुनना, ओ मैया मोरी, कथा में ध्यान लगा लो। अमृत जो होता है ना, उस अमृत कलश, अमृत रस को पीने से व्यक्ति अमर तो होता है, अमर होता है, लेकिन जो व्यक्ति शिव कथा को सुनता है, जो व्यक्ति शिव कथा को कराते हैं, जो व्यक्ति शिव की महिमा को सुनते हैं, जो शिव के बताए मार्ग में चलते हैं, उन सारे व्यक्तियों को स्वयं भगवान शिव की उन पर ज्यादा कृपा होती है। अमृत कलश पीने से ज्यादा इन भक्तों पर भगवान शंकर की कृपा होगी। इसलिए शिव की कृपा अगर आपको चाहिए, शिव की दया दृष्टि आपको अगर चाहिए यहाँ, तो आप अपने आप को परिवर्तित करिए, परिवर्तन करिए। ठीक है? शंभु कौन बोलेंगे? पड़ोसन। हर हर। तो ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा आप शिव के मार्ग को चलें, शिव के बताए हुए। यहाँ पर बड़ी वर्णन की कथा बताई गई है। देखिए, सदा शिव कथा प्रसन्न पुरुषा स्त्रीन पूर्णिति वक्तरं प्रक्षकं श्रोतुं संग्रवविसलिलं यथा। कहते हैं कि शिव की कथा से जो व्यक्ति होता है वह तो मोक्ष को पाता ही पाता है, लेकिन जो सुनता है ना, वो जो कराता है ना भैया, वह तो और अमर हो जाता है और उसे कैलाशपुरी का धाम का स्थान प्राप्त होता है। और जो शिव महापुराण की कथा में जाकर निंदा करे, जो कथा पर बैठकर चुगली करे, जो कथा को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन न करे, शास्त्र कहते हैं कि उन व्यक्ति को नरक में भी स्थान प्राप्त नहीं होता है ना। उनको नरक में भी स्थान मिलता नहीं है। इसलिए हमें सत्संग करते समय सिर्फ सत्संग में गौर करना चाहिए, सत्संग की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, भगवान की कथा को रसपान को श्रवण करना चाहिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, बड़ी अच्छी बात, और इसको जीवन में उतार भी लेना, गठान बांध के रख लेना। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिंदगी में सदा छोटे बनकर चलना, जिंदगी में
सदा हमें छोटे बनकर ही चलना चाहिए। अगर आप छोटा बनकर चलोगे ना, छोटे बनकर रहोगे, तो आपको सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा मेरे भाई, सबका आशीर्वाद मिलेगा। और बड़ा बन जाओगे ना, तो आपका जो आशीर्वाद है, जो आपके ऊपर जो कृपा है, आपके ऊपर जो महिमा है, वो आपको दूसरे को बांटते चले जाओगे। दूसरा व्यक्ति को आप बांटते हुए चले जाओगे। बड़ा व्यक्ति क्या करता है? छोटे को आशीर्वाद देता है। सुनना, छोटे व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति आशीर्वाद देता है। तो आप ये बताइए, बड़े बनने में फायदा है या छोटे बनकर रहने में? और छोटे बनकर रहोगे तो आपको आशीर्वाद, आपको प्रभु की कृपा और सभी लोगों की बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। इसलिए सदा आप छोटे बनकर रहिए। हम तो बता दें, हमसे कोई प्रणाम करता ना, उसके पहले हम हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं भैया प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब हम प्रणाम करेंगे ना, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो आप लोग दोगे। इसलिए सदा आप लोग छोटे बनकर रहोगे। छोटे बनकर रहोगे तो जिंदगी में सुख पाओगे, और बड़ा बनकर रहोगे तो आगे बढ़ने की चॉइस करते रहोगे, आगे बढ़ने की सोचते रहोगे, और सोचते सोचते इस दुनिया से एक दिन चले जाओगे। कुछ भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि भैया वर्णन है, बड़ी सुंदर एक गीत भजन है, बड़ा सुंदर, आप लोगों को सुनाता हूँ, है ना? मेरा कोई ना सहारा, ओ मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, राधे श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, राधे श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, राधे श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ सीताराम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे।
तेरी चाहे मुझे तड़पाती है, तेरी चाह मुझे तड़पाती है, वो तेरी चाहे मुझे तड़पाती है, तेरी चाह मुझे तड़पाती है, वो मुझे अपने से दूर भी जाती है, मुझे अपने से दूर ले जाती है, मेरे नैनों से बहती है धारा, मेरे नैनों से बहती है धारा, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिद तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। जय हो। मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, ओ मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, बिसरा के प्रभु तुम दूर गए, बिसरा के प्रभु जो दूर गए, मुझे चरणों में रख ले तेरे, मुझे चरणों में रख ले तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिद तेरे, घनश्याम सवरिया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधेश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिद तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। जय हो। आइए मीठी में ताली। और देखिए एक लाइन बड़ी सुंदर बोल रहा हूँ, इसे गौर से सुनना। अरे रोना ही है, रोना रोना ही है तो, रोना ही है तो रो, रोने से कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने न रोकर, अरे प्यारे एक बार मेरे श्याम के पास बैठकर रोकर तो देख, तेरी तकदीर ना बदल जाए तो कहना प्यारे, तेरी तकदीर ना बदल जाए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिद तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला।
वह हरिदास जी की जो भक्ति है ना, ये जो है ना प्यारे, ये हरिदास कहलाता है। ये हरिदास जी हैं और हरिदास जी और इनकी ही कृपा से आज हम और आप भगवान श्री ठाकुर जी की भक्ति करने का यह हमें और आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरि की कृपा ना होती दास के ऊपर, हरि दास शब्द सुनना, शब्द समझना, हरि की कृपा ना होती इस दास पर तो यह दास दासी भगवत नाम की कथा को ना सुनते और ना भगवत नाम का गुणगान करते। हरिदास जी की कृपा है और मेरे कन्हैया का आशीर्वाद है, इसीलिए हम और आप दो शब्द राम नाम का ले लेते हैं प्यारे, है ना। ताली इतनी जोर से मत बजाओ, बाजू वाला डर जाएगा, है प्यारे। तो ये बड़ी कृपा है। और जीवन में यहाँ तीसरे दिन की कथा में बताया गया है कि जीवन में कभी अहंकार मत लाना। यहाँ नारद जी को अहंकार आया है। नारद जी, एक बार की बात है मैया कि नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय पर्वत पर समीप भी वहां पर एक गंगा बह रही थी। वहीं पर वह परम सुंदर सा उन्हें एक गुफा दिखाई दिया और उस गुफा को देखकर नारद जी कहते हैं कि हेम शैले गुहा कची देखा परमम शोभना यस्य समीपे सुर नदी सहा वदति वेगृता हिमगिरी गुहा सर्वस्व ते नमः। बोले कि हेमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। मतलब कि इतना सुंदर गुफा दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि हम इसी गुफा के अंदर बैठकर ध्यान तपस्या कर लें। ध्यान और तपस्या और जाप हमें कहाँ करना चाहिए पता है? जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा नहीं कि ध्यान पर बैठे हैं, आंख बंद है, कोई आया तो आंख खुल गई। जाप कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा तो माला हाथ से छूट गया, इसको जाप नहीं कहते। जब आप अगर 5 मिनट का भी जाप करें, 10 मिनट का भी ध्यान करें और 15-20 मिनट की भी अगर आप तपस्या करते हो तो चाहे उस समय आपके ऊपर महाप्रलय भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें उस समय डगमगाना नहीं चाहिए, तब ही हमारी साधना सफल होती है। और जो व्यक्ति ऐसे कठिन तपस्या कठिन साधना से भगवान की भक्ति को करता है, उस पर मेरे भोले की महादृष्टि होती है, बड़ी कृपा होती है ना, बड़ी। इसलिए मैया नारद जी यहीं पर उस गुफा के अंदर प्रवेश होकर तप भजन करने लगे। और यहाँ पर मानस कहते हैं कि आश्रम परम पुनित सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा निरखि शैल श्री विपिन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा। इतना सुंदर गुफा है। नारद जी वहीं पर ध्यान पर बैठ गए और ध्यान करने लगे हैं भैया। इधर देवराज इंद्र को लगा, देवराज इंद्र को लगा कि नारद जी इतनी घोर इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, कहीं बाद में मेरा इंद्र आसन ना मांग ले। तो इंद्र आसन की मांग को सोचते हुए इंद्र इत्यादि देवताओं ने कहा कि जाओ और जाकर नारद जी के जो तप है, ध्यान है, जप है, उसे जाकर भंग कर दीजिए। तो जब नारद जी के यह जाप तप भजन को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव जी को बुलाया। और कामदेव जी कौन है पता है आपको? कामदेव जी बड़े सुंदर। कामदेव जी को ये लगता है कि मैं जिसे देखूं वो मेरा हो जाए, क्योंकि मेरे जैसा सुंदर जग में कोई है ही नहीं। लेकिन दुनिया में 3 चीज जरूर अपनाना। ओ मैया,
भैया 3 चीज जरूर अपने जीवन में अपनाना, 3 चीजों से सदा दूर रहना। कौन कौन सी 3 चीज है, ध्यान से सुनना। जीवन में कभी भी 3 चीज मत आने देना। पहली चीज है, कभी अपने धन का घमंड मत करना। कभी अपने धन का घमंड मत करना, क्योंकि धन जो है वो किसी के साथ जाता नहीं है। दूसरी चीज, कभी आप अपने आप को बड़ा मत कहना। कभी आप अपने आप को बड़ा मत कहना, क्योंकि जो बड़ा होता है ना, जो अपने आप को बड़ा कहता है ना, वह आगे सोचते 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 दुनिया से चला जाता है और वो बड़ा ही बन नहीं पाता है। उसको यही पता नहीं होता कि मैंने जीवन में क्या किया। बस उसके सपने होते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बस। और तीसरी चीज प्यारे, किसी की आत्मा को मत दुखाना, बस। ये 3 चीजों को लेकर चल। अगर दुनिया में आपने किसी की आत्मा को दुखाया ना, किसी का आपने अपमान किया ना, किसी का आपने धन चुराया ना, किसी का आपने महल का भूमि चुराया ना, अरे मैया वहां तो छोड़ो, यहाँ तो छोड़ो। अरे भैया आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मेरे भाई। इसलिए इन 3 चीजों से सदा आपको बचकर रहना है। ये 3 चीज हमारे जीवन में बिल्कुल मत आने देना। सदा कभी सुख तो कभी दुख होगा। ये जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सत्य है। आज दुख है तो कल सुख है, परसों सुख है तो नरसों दुख है। यही संसार की सबसे बड़ी लेख है, इससे कोई बचा नहीं है। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाए। दुनिया की मोह माया सब यहाँ पड़ी रह जाएगी। कोई नहीं है जाने वाला, बस तू अकेला ही जाएगा। कहेंगे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तू सिरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया रे जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तू सिरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम।
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूटते ही तेरी रिश्ता टूट जाएगा। सांस टूटते ही तेरा रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। 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 रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बात कर के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ यह सारा कार्य करने को मिला। कहावत है ना, बड़े भाग मनुस्तन पावा। बड़े भाग से हमें यह मनुस्तन मिला है। और यह मनुस्तन मिलने के बाद अगर हम ऐसे पावन गंगा धारा में डुबकी ना लगाएं तो धिक्कार है हमारी जिंदगी को। तो प्यारे, श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब नारद जी, जैसे ही नारद जी गुफा में ध्यान करने को बैठे तो इंद्र को लगा कि कहीं नारद मेरे इंद्र आसन न मांग ले। इसलिए नारद की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव का सहारा लिए। कामदेव जी ने वसंत ऋतु का उपयोग किए, लेकिन
भगवान शिव जी की कृपा के कारण, भगवान शंकर जी की कृपा के कारण नारद जी के ध्यान को भंग करने में कामदेव असफल हुए। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आप अगर प्रभु का ध्यान करते हो, प्रभु का कार्य को अगर आप उठाते हो ना, तो याद रखना आप अगर गलत कार्य करोगे तो आपका 10 लोग साथ देते हैं, और अगर प्रभु का नाम लेना चाहोगे ना तो आपके 100 लोग दुश्मन बन जाएंगे मेरे भाई। 100 लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। अरे फलानी, अरे ढिकानी, अरे मोहल्ला की, अरे देख तो री फलानो रे, ये सब सुनने को मिलता होगा आप लोग जब 1-2 रुपए चंदा लेने जाते होगे तो। जब अच्छा काम करोगे ना तो बड़ी भक्तन बनी है। आप 2-4 दिन मंदिर जाना चालू करो, देखो फिर लोग कहना। एक बात बता दूं, और उंगली वही व्यक्ति उठाता है, नाम वही व्यक्ति रखता है जो स्वयं करता नहीं है। जो स्वयं करता नहीं है वही व्यक्ति मेरी माँ ये सारे कार्य को आपके लिए हाथ उठाएगा। लेकिन दुनिया जले तो जलने देना, दुनिया हाथ मले तो मलते रहना, हमें तो अपने प्रभु से मतलब है। चाहे हमारा प्रभु हमें भवसागर से पार कर दे या बीच में ही हमारी नैया डुबा दे, हमें उससे कोई डर नहीं है। हम तो प्रभु के हैं, हम प्रभु के ही रहे। ठीक है, ऐसा करके, ऐसा मन में सोचकर कदम आगे बढ़ाया जाए करो। जो होवेगा सो देखा जावेगा। अरे प्यारे, ये दुनिया का ही, और जैसे ही नारद जी के ध्यान भंग कामदेव ने नहीं कर पाए, और कहावत है शिव महापुराण में लिखा है कि नारद जी की तपस्या को इसलिए भंग नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर भगवान शिव एवं शंकर की बड़ी बड़ी कृपा है। और जिस भक्त पर शंकर जी की कृपा हो जाए, जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए, उस व्यक्ति का कोई भी काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अरे भैया, महाकाल की, जो कालों के काल महाकाल हैं, सारे कालों को हटाने वाले की सेवा कर रहे हैं। तो भैया नारद जी एकांत स्थान पर बैठकर जब तप कर रहे थे, तो जब उनके ध्यान को भंग नहीं कर पाए ना, तो यहाँ थोड़ा सा नारद जी को अहंकार आ गया, मतलब अभी मान आ गया। होता है ना कभी कभी। और यही बात नारद जी को भी आई कि देखो कामदेव ने तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, इसलिए कामदेव को लगा कि मुझे और अभिमान आ गया। अब अभिमान के चलते हुए नारद जी को लगा कि अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो शिव माया से मोहित हुए नारद जी के मन में काम को जीतने का अभिमान आया, और काम जीतने का अभिमान को लेकर नारद जी वहां से कैलाश पर चले गए। और जैसे ही नारद जी कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर जी वहां पर प्रसन्न हो गए, और नारद जी को आते हुए देखकर शंकर जी के मन में एक भाव आया, अरे भैया नारद जी आए हुए हैं, आज हमें तो यहाँ पर रामचरित्र कथा सुनने को मिलेगी। ध्यान से सुनिए क्या कहे शिव जी ने, कि जैसे ही नारद जी को देखे ना, तो नारद जी को देखकर कहे हैं भगवान शिव ने कि अरे भाई आज तो हमें रामचरित्र कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी को देखकर भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन यहाँ तो कुछ और हुआ भैया। रामचरित्र तो कथा नहीं सुनने को मिली, लेकिन शिव जी के सामने नारद जी ने मार चरित्र कथा सुना दी। एक बार बताएं, हम एक जगह हम भागवत करने को गए थे, हिवड़ खेड़ी।
चौराहे के पास। वहाँ एक साधु जी ना बड़ी अच्छी भागवत सुनते थे, उनकी बड़ी सुंदर बताएं हम। जब ना वो साधु भैया अच्छे रोज हाथ में ना चमीटा लेके आया करते थे। कथा जब तक चलती थी ना तो वो मोबाइल चलाते रहते थे, पता है। जब जब कथा चलती रहती थी ना तो वो मोबाइल चलाते रहते थे, और जैसे भजन होता था ना तो खड़े होके नाचने लगते थे। एक दिन हमने उनसे पूछा, भैया महात्मा जी ये बताओ कि आपको कथा में मन लगता है या नहीं? तो भाई महात्मा जी बाबा जी कहते हैं कि भैया कथा तो मैंने सब सुन ली है, इसलिए मैं कथा में मोबाइल चलाता हूँ, लेकिन जहाँ भजन होता है ना तो मेरे पैर नहीं रुकते हैं, इसलिए मैं हनुमान जी के जैसे झूम झूम कर नाचने लगता हूँ। झूम झूम देखो हनुमान जी का एक भजन है ना सुंदर सा, अभी कहूँगा नहीं लेकिन बाद में देखते हैं विचार बना। तो मैया तो मैंने आपसे शुरू दिन भी आग्रह किया था कि कथा पे जाते हो तो मोबाइल इत्यादि सब घर पे रख के लाओ। कथा पे पूरा ध्यान हमारा कथा पर ही होना चाहिए, तभी कथा का अवसर और कथा का फल आपको मिलेगा। आधा ध्यान कथा में, आधा ध्यान पड़ोसन में, आधा ध्यान पति की नौकरी में, आधा ध्यान बच्चों पर, आधा ध्यान भोजन की सामग्री में, आधा ध्यान इधर उधर में। तो बच्चा कुछ ध्यान है कहाँ? एक घंटे का समय में सारा समय तो आप इधर उधर लगा देते हो, तो फिर कथा में कितना समय देंगे आप? इसलिए कथा पे ज्यादा गौर करें, ज्यादा से ज्यादा कथा को सुने जो आपके जीवन में परिवर्तन कर दे। नारद जी के अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, और नारद जी को जब अभिमान आया भैया, तो जब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने संपूर्ण की कथा कहने का मन में तो हुआ उनके। और जैसे ही भगवान शंकर जी फिर नारद जी से बोले, सुनो नारद, यह जो कथा आपने मुझे सुनाया ना, यह जो कथा आपने जो मुझे सुनाया ना, यह भूल कर भी जाकर नारायण को मत सुनाना, नहीं तो नारद आपका अच्छा नहीं होगा। नारद जी को जैसे ही भगवान शिव जी, जब नारद के मन में फिर एक बात आई, ऐसा लग रहा है कि शंकर जी जो हैं वो हमसे ईर्ष्या रखते हैं। जबकि भगवान शिव जी नारद जी को क्यों समझाए कि तुमने हमें तो सुना दिया, लेकिन यह कथा नारायण को मत सुनाना। लेकिन नारद को लगा नहीं, जरूर हमसे ये ईर्ष्या रख रहे हैं, या जरूर हमसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए मन बड़ा चंचल है, ये मन जो है बड़ा चंचल है। बड़ों को हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है ना। जीवन में याद रखे प्यारे, ये जीवन है। इस नारद जी कहते थे कि भैया मेरे जैसा अभिमानी और मेरे जैसा इस संसार में बड़ा कोई है ही नहीं। नारद जी को अहंकार आ गया, और जैसे ही नारद जी को अहंकार आया तो प्यारे यहाँ तो उल्टा हो गया। जैसे ही विष्णु लोक में नारद जी पहुंचे, नारायण ने उनका स्वागत किया, और हे नारद, आपके आने से मैं तो यहाँ पर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। और ये चीज आपको भी बड़ी सुंदर लगती है ना, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है या कोई अच्छा व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो नहीं होती, ठीक है आज के बाद हम भी तुम्हारे घर नहीं जाने, संसा होती है। आपके घर में कोई दुश्मन भी आए ना, उस समय उस व्यक्ति को दुश्मन की दृष्टि से मत देखो, उसको धन पहुंच जाए, साधु संत पहुंच जाए, ये हमारे भाग उदय होते हैं। हमें कब कौन सा ज्ञान मिल जाए, कब हमें कौन सा सतमार्ग मिल जाए, ये हमें भी पता नहीं। मैं तो सारे छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करता हूँ
ये छोटे ठाकुर जी की एक बात जरूर मानना, पूरी कथा में मेरी बात मानो चाहे मत मानो, लेकिन एक बात जरूर मानना, एक बात आप लोग जरूर मानना, और वह बात ये है कि जहां से जैसा सत्संग ज्ञान मिले उसे जरूर अपने जीवन में धारण करना, जरूर करना। क्योंकि जहां दवाई काम नहीं करेगी ना, वहां आपका ये सत्संग की बातें काम आ जाएगी। सत्संग से अच्छी अच्छी बीमारियां दूर होती हैं, अच्छी अच्छी है ना। इसलिए प्यारे मेरी मैं यहाँ आपसे निवेदन करूं, यहाँ पर संपूर्ण नारद जी को लगा कि भैया देखो तो आज तो नारायण मेरी बड़ा ध्यान सत्कार कर रहे हैं। नारद जी को देखकर नारायण बड़े प्रसन्न हुए, और नारद जी को स्थान देने के बाद यहाँ पर भगवान श्री नारद जी ने संपूर्ण रामचरित्र की कथा तो नहीं सुनाए, लेकिन काम कथा सुना दी, और काम कथा भगवान नारायण को सुना दी। भगवान नारायण का मुख कमल सूख गया, और नारायण ने कहा कि हे नारद, तुम जैसे भक्तों के तो स्मरण मात्र से ही क्रोध इत्यादि का विकार नष्ट हो जाते हैं, एवं संसार में आपके बताए हुए मार्ग को अपनाकर लोग संसार में जीत पा लेते हैं, और जीत को हासिल करके जब वह व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे अच्छे अच्छे मार्ग उसके जीवन में अपने आप भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो। तो आप प्रभु का नाम लेकर ही कोई भी कार्य करना, कोई भी कार्य आप करते हो। आप शादी का कार्ड, आप शादी होती है तो शादी के कार्ड में सबसे पहले क्या लिखा होता है? बोलो, एक मिनट योगी भैया, हाँ बोलो, क्या लिखा रहता है? किसने बोला? श्री गणेशाय। गुड, ताली बजाओ। श्री गणेशाय नमः, है ना? क्यों लिखा होता है? क्योंकि सारे कार्य को करने वाले श्री गणेश जी ही होते हैं। बिना गणेश जी का नाम लिए हम अगर कोई भी कार्य करते हो ना, तो उसमें कभी आप सफल नहीं होगे, असफल होगे। और गणेश जी का नाम लेकर आप समुद्र में भी कूद जाओगे, भले तैरते नहीं बनेगा, लेकिन मेरे गणेश जी की ऐसी कृपा होगी कि अपनी सूंड को लंबा कर कर आपको बचा कर पार कर देंगे। इतना हमें गणेश जी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि बना हुआ है वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं मे कुरु देवो, सर्व कालेषु सर्वदा। सर्व कार्य को सफल कर देते हैं गणेश जी। अब उनका नाम लेकर आगे तो बढ़ो। तो प्यारे नारद जी को अभिमान हो गया, और फिर यहाँ पर सब आप नारायण कहते हैं, नारायण से नारद जी कि हे प्रभु, ये तो सब आपकी कृपा है, आप करुणा के निधान हैं। और इनके हृदय में अभिमान वृक्ष अंकुरित हो गए, और इस अभिमान के वृक्ष को जड़ से उखाड़ दूंगा, क्योंकि सेवक का काम है, सेवक का काम है, आपका काम है, आपका कार्य है कि जीवन में कभी भी हमें अपने जीवन में अहंकार, हमारे जीवन में कभी यह कार्य नहीं आना चाहिए। कौन सा? कि हम दूसरों का कार्य को बिगाड़ें। ये मनुष्य का कार्य नहीं है, ये मनुष्य का काम नहीं है कि हम दूसरों को देखकर जलें। ये किनका काम है दूसरों को देखकर जलने का? राक्षसों का। जो राक्षस होते हैं ना, वही भगवान के भक्तों को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। आप लोग हो राक्षस? बुरा ना लगे, बताओ, आप लोग नहीं हो ना? जलता वही है, ईर्ष्या वही रखता है, आगे बढ़ते हुए देखता वही नहीं है जो राक्षस होते हैं। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं प्यारे, वो तो देव गण कहलाते हैं जी, वो तो आप देव नर नारी कहलाते हैं। और दुनिया में आपको यही लोग मिलेंगे। आज के समय पर देखना, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना,
तो आगे बढ़ते हुए व्यक्ति देखता नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो नीचे गिरा ना तो 4 लोग उसको देखने के लिए आ जाते हैं, देख गिर गया गिर गया गिर गया। ये दुनिया का कड़वा सत्य है, उठाने वाले कम मिलेंगे और गिराने वाले आपको 1000 मिलेंगे मेरे भाई, 1000 मिलेंगे। ये दुनिया, ये मृत्यु लोक है, ये कलयुग की बहुत अच्छी विशेषता है ना। इसलिए आप अपने आप से ज्यादा मेरे ठाकुर जी के ऊपर, मेरे ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करना। आइए जब तक थोड़ा सा एक भजन गा लें, थोड़ा गाले में। ध्यान से सुनिए, जिंदगी में कभी अभिमान मत करना, और अगर अभिमान भी करना है तो प्यारे ये शरीर का मत करना। अभिमान अगर करना है आपको तो मेरे श्याम का अभिमान करना। अभिमान करना लेकिन मेरे श्याम का अभिमान करना और कहना कि मेरे श्याम ने मुझे सब कुछ दिया है। आज जो कुछ भी हूँ तो वह सब मेरे श्याम की कृपा से है। और मुझे संसार में अगर किसी चीज का अभिमान है तो वह अभिमान मेरे श्याम का है जी, मेरे श्याम का। इनका अभिमान करो। ये कपड़ों का अभिमान मत करना, राजमहल धन दौलत का अभिमान मत करना, ये गोरी काली चमड़ी का अभिमान मत करना। ये कुछ भी नहीं है तेरा। लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख, और मैं बैरन ऐसी जली ना कोयला भाई ना राख। कब जलकर राख बन जाओगे, कब मटकी के अंदर समा जाओगे और पता नहीं कौन सी नदी में बह जाओगे मेरे भाई। ये दुनिया का, इसलिए अभिमान हमको अपने प्रभु का करना। नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया। एक दिन की बात है मैया कि भगवान नारायण की माया से 1000 योजन विस्तार वाले नगर का निर्माण कर दिया गया, और उस नगर के राजा का नाम है शीलनिधि। और शीलनिधि की एक कन्या है जिसका नाम है भैया विश्व मोहिनी श्रीमती। अब भैया जैसी सर्व सुंदरी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर इस कन्या को देखकर एक दिन की बात है कि शीलनिधि ने कहा कि मेरी कन्या को कैसा वर प्राप्त होगा। उसी समय यह बातें हो रही थी। संयोग से वहां पर भवानी दाहिनी सन्मुखी रहे गड़े, और 5 देवी रखे करे, ब्रह्मा विष्णु महेश।
सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया ओ पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया अरे अतर चढ़े दो दो शिशिया अतर चढ़े दो दो शिशिया माई दोई बिरिया तेरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया सोने का लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया ओ मेवा खीर सजे थलिया मेवा खीर सजे थलिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया नाइन दन वन से फूलवा माई दोई बिरिया लाए नदन बन से फुलवा माई दोई बिरिया ओ लाइन दन वन से फूलवा माई दोई बिरिया लाए नदन बन से फुलवा माई दोई बिरिया हरि हार बनाए चुन चुन कलिया हार बनाए चुन चुन कलिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया जय हो मेरी माँ जय हो मेरी
माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ एक बार हाथ भगत मिलो आरती गाय माई धोई बिरिया पांच भगत मिले आरती गाए माई धोई बिरिया ओ पाछे भगत मिलो आरती गाय माई धोई बिरिया पांच भगत मिले आरती गाए माई धोई बिरिया अरे काटो विपत की दोई घड़िया काटो विपत की गोरी घड़िया माई धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया 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 ओ माई धोई बिरिया। आइए आज थोड़ी सी 5 मिनट का समय और लूंगा क्योंकि ठाकुर बाकी बिहारी लाल की हो 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 आ आ ला 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 हो 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 आ आ ला 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो ला 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 हो हो आ आ ला 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 करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान पाँव में पसीना वो मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में पसीना हो मेरी तार दो भगवन वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो जिंदगी दया की मैं भी मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो ला 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 ला, ओ ओ ओ आ आ ला 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 ला। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। ओ भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। अरे दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हो 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 ला 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 ला, ओ ओ आ आ कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। मंदारमाला जकुलतालकाये कपालमाला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव।